अंतर कोई बहुत ज्यादा अंतर अभी नहीं है शुरुआती रुझानों में। इसलिए कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और खासकर कांग्रेस, अगर 57 सीटें बीजेपी आगे चल रही है महाराष्ट्र में, तो 41 सीटों पर कांग्रेस भी आगे चल रही है, यानी कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अब समझ में आता है नाना पटोले का वो कॉन्फिडेंस जो वो लगातार दे रहे थे, मतदान के बाद से ही बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी अगर महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता है। ये अपने आप में बड़ा उलटफेर है प्राची। सीधी टक्कर में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में कांग्रेस आगे चल रही है इस वक्त। कांग्रेस 31 सीटों पर बीजेपी पर भारी पड़ रही है। 27 ऐसी सीटों पर जहां सीधी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस की, वहां बीजेपी आगे है। लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, लेकिन फिलहाल आपको कांग्रेस बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती दिख रही है उन सीटों में जहां दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। 28 पर बीजेपी आगे हो गई है, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। अब ये स्कोर 29 और 30 हो गया है। कांग्रेस 30 पर लीड कर रही है, बीजेपी 29 पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी टक्कर दे रही है इस वक्त बीजेपी को। खास तौर पर ये सीटें जो है, ज्यादा सीटें विदर्भ से आ रही हैं, सबसे ज्यादा विदर्भ में ही दोनों पार्टियों के बीच में आमने सामने की टक्कर है और वहां कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। और एक बार फिर से जरा क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर बीजेपी का स्कोर बहुत अच्छा है। यहां पर 26 सीटों पर बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस 16 पर। यह मराठा वोट वाली जगह है, वो इलाका है। इसके अलावा शरद पवार के प्रभुत्व वाला इलाका है। विदर्भ जिसके मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा था, कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर सीटें यहीं से आ रही है। 21 सीटों पर वो आगे है यहां पर सहयोगियों के साथ। बीजेपी गठबंधन 19 सीटों पर आगे चल रही है। ठाणे कोंकण में बराबरी का मुकाबला है। यहां पर इसका मतलब एकनाथ शिंदे उतना अच्छा नहीं कर रहे जितनी उनसे अपेक्षा थी। बीजेपी एकनाथ शिंदे 12 पर, कांग्रेस प्लस 12 सीटों पर बराबरी पर है। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत अंतर के साथ आगे चल रही है। ट्रेडिशनली यहां अच्छा करती है बीजेपी, इस बार भी बहुत बेहतर कर रही है। 15 सीटों पर बीजेपी प्लस, 4 कांग्रेस प्लस। और मुंबई की 33 ट्रेंड्स आ गए, 36 में से लगभग सभी रुझान आ गए। बीजेपी गठबंधन 21 सीटों पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 11 पर। यह लोकसभा चुनाव का पूरा रिवर्सल है। अब देखिए, आपको लगातार टैली हम दिखा रहे हैं, टैली बदल रही है। 70 पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी, 71 पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। कुल 192 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और शिंदे गुट 28 पर आगे है, जबकि 34 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 18 पर यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे आगे चल रहे हैं। और पूरा अगर आप देखेंगे रुझानों में 193 सीटों में, तो महायुति 121 पर आगे है। 70 पर फिलहाल आगे चल रही है महाविकास आघाड़ी। ये तस्वीरें आप देखिए, और जैसे ही ये आंकड़ा बिगड़ता है, बनता है पार्टियों के लिहाज से, वैसे ही जो पार्टी का ब्रेकअप है उसमें भी सीटों में इजाफा होता है, सीटों में घटाव और जुड़ाव होता है। 123 पर इस वक्त महायुति आपको दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। 68 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। अब अंतर काफी ज्यादा हो चुका है दोनों के बीच में। 124 सीटों पर महायुति आगे है इस वक्त। 194 में से केवल 68 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे है। जी, सिर्फ 24 सीटें और चाहिए अभी, जो जिस हिसाब से रुझान आ रहा है मेजॉरिटी मार्क पर पहुंचने के लिए 24 सीटें और चाहिए। 126 पर देखिए आप महायुति आगे है। बड़ी जबरदस्त बढ़त इस वक्त महायुति ने महाराष्ट्र में बनाई है और बड़ी रफ्तार जो है वो पकड़ी है। 127 सीटों पर आपको महायुति आगे दिखाई दे रही है। 128 हो गया और महाविकास आघाड़ी 67 सीटों पर। जैसा अभी समीर जी आपको बता रहे थे, 145 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, उसके बहुत करीब महायुति पहुंचते पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है वक्त।